धर्मो रक्षति रक्षता। अगर हम धर्म की रक्षा कर सकेंगे तो धर्म मेरी रक्षा कर लेगा, और अगर धर्म को रक्षा नहीं कर पाए तो फिर धर्म असहाय हो जाएगा और वो मेरी रक्षा नहीं कर पाएगा। मित्र, हम सब जानते हैं कि इस धरती रूपी बगिया का माली मनुष्य है। इसको ज्ञानावतार कहा गया है। ज्ञानावतार का मतलब है कि इसको ये बातें समझ में आनी चाहिए कि धर्म क्या है। अगर हमने धर्म को जान लिया तब मैं धर्म की रक्षा के बारे में सोच पाऊंगा, और अगर मुझे धर्म पता ही नहीं है तो फिर मैं धर्म की रक्षा करूंगा कैसे, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है। और आज की तारीख में जिन लोगों को धर्म पता है कि ये धर्म है, तो मैं फिर क्लियर कर दूं, वो धर्म नहीं है जो आप जानते हो। आज सारी दुनिया अपने अपने मजहब के अनुसार अपने अपने धर्म का पालन कर रही है। उसके बावजूद भी दुनिया में कोई सुख, शांति, समृद्धि नहीं है। मित्र, हमको भगवान ने, ईश्वर ने आँख दिया है, दिमाग दिया है, कान दिया है। आँखें इसलिए दिया है कि हम जहाँ रहते हैं, प्रकृति की जिस व्यवस्था में रहते हैं, उसको अपनी नज़रों से ठीक से देखूं। मुझे जो कुछ दिखता है, मुझे धरती तो दिखती है, नदियाँ दिखती हैं, झरने दिखते हैं, पहाड़ दिखते हैं, सूरज दिखता है, आकाश दिखता है, जंगल दिखते हैं, नाना प्रकार के जलचर दिखते हैं, थलचर दिखते हैं, नभचर दिखते हैं। ये जितना कुछ हमको दिखता है, मैं जहाँ रहता हूँ और हमको वहाँ जो कुछ भी दिखता है, ये समझ लीजिए कि उसको ठीक नज़र से देखना, यानी ये देखना कि इन सब का मेरे जीवन से कुछ ना कुछ रिश्ता तो है। क्योंकि जो हमको दिख रहा है, अगर उसको नहीं देख रहा हूँ, जो हमको दिख रहा है वही धर्म है। समझ लीजिए आप, जड़ जगत यानी धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, भगवान। अब यहाँ जितनी भी रचनाएं हैं, जो कुछ भी हमको जल, जंगल, जमीन, जीव जंतु, जलचर, थलचर, नभचर, कीट पतंगे दिखते हैं, वो किसकी रचनाएं हुई? वो रचनाएं हैं भगवान की। चितजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीर। जैसे एक चींटी का शरीर है, हाथी का शरीर है, भैंस का शरीर है, कुत्ते का शरीर है, मनुष्य का शरीर है, सब में ये पंच महाभूत के द्वारा निर्मित है। हम सब जानते हैं कि यहाँ जितनी भी इकाइयाँ हैं धरती पर, सब के यहाँ पर होने का कोई ना कोई प्रयोजन है। अकारण कोई भी चीज़ नहीं है। कोई भी पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, नभचर, कीट पतंगा अकारण नहीं है। सब के यहाँ पर होने का कोई ना कोई कारण है। क्या कारण है वो जानना ज्ञान है। धरती का, पानी का, जल का, जंगल का, जमीन का, जलचर का, थलचर का, नभचर का, यहाँ होने का जो कारण है उसकी जानकारी। तो कारण जब जानते हैं ना, तो पाते हैं कि बाप रे बाप, ये 84 लाख योनियों की माया के कारण ही तो मेरा जीवन है। और 84 लाख योनियों जो जिंदा हैं, उनकी जो रचना है, उसका श्रेय पंचमहाभूत को, भगवान को जाता है। तो धर्म क्या हुआ? मुझे जो दिखता है वो धर्म है। अभी धर्म आप वहां देख रहे हैं जो आपको दिख नहीं रहा है। वहां भी देख लेना, मैं उसका विरोधी भी नहीं हूं, लेकिन जो दिख रहा है उसको तो देख लो ना कम से कम। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर मुझे जमीन में, जल में, जंगल में, सूरज में, आकाश में, वायु में भगवान नहीं दिखा, तो फिर भगवान आपको कभी नहीं मिलेगा। 7 जन्म क्या 7,000 जन्म ले लेना। ये धर्म है। भगवान धर्म है। भगवान के द्वारा रची गई रचनाएं धर्म है। इनको जानने का नाम है ज्ञान मार्ग। इनका मेरे जीवन से क्या संबंध है? मैंने पता कर लिया कि चींटी का भी मेरे जीवन से कोई ना कोई संबंध है, केंचुए का भी संबंध है, तितली का भी संबंध है,
पक्षी से भी मेरा कोई संबंध है, पानी से तो संबंध है ही है, हवा से तो संबंध है ही है, भोजन से, धरती से तो संबंध है ही है, और ये जो इतनी इकाइयाँ देखती हूँ इनसे भी कोई ना कोई संबंध है। इन संबंधों की जानकारी का नाम है ज्ञान। ज्ञान मार्ग कहते हैं, बिना ज्ञान मार्ग के कल्याण नहीं होना। फिर कर्म मार्ग, जब मुझे पता चल गया कि इस पेड़ से, इस चिड़िया से, इस तितली से मेरा ये संबंध है, तो मेरा भी उनके साथ कोई ना कोई रिश्ता होगा, तो उस संबंध को निभाने का नाम है कर्म मार्ग। इसी को कर्म क्या है? पूजा। कर्म क्या है? धर्म। धर्म क्या है? पूजा क्या है? कर्म क्या है? कि मुझे ये इंटायर व्यवस्था जो ऑक्सीजन देती है, जो पानी देती है, जो भोजन देती है, इस समग्र व्यवस्था के साथ मेरा जो संबंध है, उस संबंधों को मैं निभाऊं। और भक्ति मार्ग क्या है? जवानी में अभी मैं चल सकता हूं, कुछ कर सकता हूं, हाथ पैर से, आंख से, मुंह से बोल सकता हूं, तो बोलूं। सत्य को जानूं, सत्य को बोलूं, सत्य को अपनाऊं, सत्य को धारण करूं। और जब मैं असहाय हो जाता हूं, चारपाई पे लेट जाता हूं, चल फिर नहीं पाता हूं, तो फिर आता है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग का मतलब है कि इंटायर व्यवस्था जिसने मुझको 70 साल तक भोजन दिया, पानी दिया, हवा दिया, आनंद दिया, खुशियां दिया, उनका शुक्रिया अदा करना, जय जयकार करना, ये मित्र भक्ति मार्ग है। मैं अक्सर कई सारे लोगों से, बुद्धिजीवियों से मेरा विरोध है, मेरी लोग आलोचना भी करते हैं। आलोचक बहुत हैं, बने रहें, लेकिन सत्य तो सत्य ही है, सनातन तो सनातन ही है। अब सत्य की और सनातन की जानकारी नहीं होगी तो आप सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय नहीं, सत्य सनातन ही धर्म है। उसके प्रति जो कर्तव्य है वो मेरा धर्म है। तो कर्तव्यों का निर्वहन करना। मित्र ध्यान रखना कि हमारी अनंत पीढ़ियां आएंगी, अनंत पीढ़ियां निकल गईं। इस धरती पर मानव सभ्यता को अगर जिंदा रखना है, दूसरा जिंदा ही नहीं रखना, सबके चेहरे पर मुस्कान लाना है, सबको निरोगी रखना है। जैसे कहते हैं, मनुष्य का एक मूल मंत्र है, मनुष्य को क्या प्रयास करना चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया। हे प्रकृति, हे परमात्मा, हे भगवान, हे ईश्वर, मेरी एक ही कामना है कि तुमने जितनी भी इकाइयां बनाई हैं वो सभी स्वस्थ हों और सभी निरोगी हों। अभी कामना से तो काम नहीं चलेगा, अब हमें कुछ करना पड़ेगा ना। अब जैसे हमें अपने निजी स्वार्थ के लिए, ध्यान रखना मित्र, धर्म निजी स्वार्थों को पीछे रख करके परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर। जब आप दूसरों की खुशियों के लिए 2 कदम बढ़ाते हैं, अपनी खुशियां पीछे भूल जाते हैं। मैं अगर धर्म को कहूं तो धर्म का मतलब है कि निजी स्वार्थों को एक किनारे रख देने का नाम धर्म। परमार्थ के लिए कुछ करने का नाम जो है ना, वो धर्म है। और जहाँ मैं निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ, तो कुकर्म है, अधर्म है, अज्ञानता है, अंधकार है। और आज की तारीख में सारी दुनिया अपने निजी स्वार्थों में लिप्त है। मित्र, दार्शनिक बनना है, आध्यात्मिक बनना है, भगवान का आशीर्वाद चाहिए, परमात्मा की अनुकंपाएं चाहिए, तो मुझे लालच, अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए जो लालच मन में है ना, उसको त्यागना पड़ता है। और ये नहीं है कि अगर आप लालच त्याग देंगे तो आप भिखारी हो जाएंगे, फकीर हो जाएंगे, नहीं। जिसने अपनी सौंप दी प्रभु को लंबी डोर, उलझ कभी सकती नहीं पकड़े नंद किशोर। एक बार आप प्रयास करके देखिए, एक बार आप प्रयास करके देखिए कि मैं तो दूसरों के लिए जीऊंगा, दूसरों के लिए मरूंगा, मैं तो
प्रकृति की व्यवस्था को जिंदा बनाए रखने के लिए आगे बढ़ूंगा, मैं हानि लाभ की कोई चिंता नहीं करूंगा, तो आपको भगवान हमेशा लाभ में रखेगा, हमेशा लाभ में रखेगा। शुभ लाभ, जहाँ शुभ है वहाँ लाभ है, और जहाँ अशुभ है वहाँ हानि है। जहाँ अज्ञान है वहाँ अंधकार है, जहाँ अज्ञान है वहाँ कुकर्म है, जहाँ अज्ञान है वहाँ अधर्म है, और जहाँ ज्ञान है, फिर बता दूं, इसीलिए मैं कहता हूँ ज्ञान, धर्म का ज्ञान, और अभी तो धर्म का ज्ञान है नहीं और धार्मिक बन गए। प्रकृति की व्यवस्था का ज्ञान, परमात्मा और परमात्मा के द्वारा रची गई प्रत्येक इकाई का ज्ञान ही आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। और आज के परिवेश में जो धर्म के बारे में लोग बताते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ गलत बताते हैं, गलत बताते हैं, सही बताते हैं, ये आपका नज़रिया, देखो समझो। आप अपने दिमाग से सोचना कि हकीकत क्या है। अगर हकीकत आपने अपने दिमाग से नहीं सोची तो लोग आपको हकीकत तक पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि लोगों का काम है धंधा। धर्म में भी धंधा है, जबकि धर्म निस्वार्थ है, धर्म परोपकार है, धर्म में कोई धंधा नहीं है। धंधे का नाम अधर्म है। नमस्कार।